हेलो फ्रेंड्स, आइए आपको लेकर चलते हैं राजा महल में और दिखाते हैं कि अंदर से कैसा बना हुआ है और इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, राजा महल मध्य प्रदेश के ओरछा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह द्वारा शुरू किया गया था और 17वीं शताब्दी में मधुकर शाह के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ। दोस्तों, यहाँ पर बाहर आपको गेट पर एक कीलें लगी हुई दिखाई देंगी जो आगे की ओर निकली हुई हैं। इनका उपयोग जो दुश्मन के हाथी होते थे उनको रोकने के लिए किया जाता था। और यहाँ पर आपको सामने टिकट काउंटर भी दिखाई दे रहा होगा जहाँ से लोग टिकट ले रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, ये राजा महल में अंदर जाने के लिए वेलकम गेट है। और ये इसके दोनों तरफ आप ये दरवाज़ा देखेंगे, इसके अंदर भी कीलें लगी हुई हैं। ये कीलें दुश्मन के हाथियों को रोकने के लिए लगाई जाती थी। दोस्तों, इस महल के आपको ऊपर दोनों तरफ ये चबूतरे बने हुए दिखाई देंगे, काफ़ी बड़े बड़े। इनका उपयोग जब राजा के मेहमान आते थे तो उन पर फूल बरसाने के लिए किया जाता था। यहाँ से खड़े होकर फूल बरसाए जाते थे। दोस्तों, आइए अब आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ऊपर से कैसा बना हुआ है। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये दीवाने आम बना हुआ है जिसका उपयोग जनता की समस्या सुनने के लिए किया जाता था। आइए अब आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर से कैसा बना हुआ है। दोस्तों, ये दीवाने आम राजा मधुकर शाह द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों, यहाँ दीवाने आम में राजा जनता की समस्या सुना करते थे। और आप जैसे ही अंदर चलोगे आपको फर्श थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा और आगे चलोगे तो उससे और ऊंचा दिखाई देगा। आम जनता नीचे वाले फर्श पर होती थी और मंत्री उससे थोड़े और ऊंचे वाले फर्श पर होते थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको दीवारों पर और इनकी छतों पर ये फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, फ्रेस्को एक प्राचीन पेंटिंग तकनीक है जो हमेशा दीवारों और छतों पर पाई जाती है। फ्रेस्को तकनीक में दीवारों पर गीले प्लास्टर पर सीधे रंग का उपयोग करके दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। फ्रेस्को के साथ में एक बड़ी चुनौती यह भी थी कि कलाकारों को गीला प्लास्टर सूखने से पहले अपना काम जल्दी से खत्म करना पड़ता था। दोस्तों, फ्रेस्को इतावली से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ताजा। दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप सामने ऊंचा चबूतरा देख रहे हैं, इस पर राजा बैठा करते थे। क्योंकि आम जनता को जो समस्या होती थी पहले उन्हें मंत्री सुना करते थे और जो बड़ी समस्याएं होती थी उन्हें राजा सुना करते थे। जिनकी समस्याएं ज़्यादा बड़ी होती थी उन्हें राजा के पास में लाया जाता था और छोटी समस्याएं मंत्री देखते थे। दोस्तों, अब आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आगे क्या क्या बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। जब राजा महल से निकलकर आम जनता की समस्याएं सुनने के लिए आते थे तो पहले यहाँ वो दर्शन करते थे, उसके बाद आम जनता की समस्याएं सुनते थे। दोस्तों, आइए चलते हैं अब राजा महल के अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा बना हुआ है। दोस्तों, राजा महल का जो आगे का द्वार है वो पूर्व की ओर खुलता है। और ये जो आगे का द्वार है, यहाँ पर जो मंजिल बनी हुई है इसके ऊपर ये 3 मंजिला है और अंदर ये 5 मंजिला है। और ये जो आपको सामने ये दीवार दिखाई दे रही है, ये उस टाइम पे पर्दे का काम करती थी। दोस्तों, इस महल को ऐसा बनाया गया था कि बाहर गेट से जब कोई अंदर देखता था तो उसे अंदर पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उसके सामने ये दीवार आ जाती थी। दोस्तों, महल में घुसते ही कोई सीधा अंदर देख नहीं सकता था। इससे महल के अंदर रानियों को चेहरा ढकने का टाइम मिल जाता था। दोस्तों, यहाँ पर ये नीचे बेसमेंट भी बनाया गया है। ये बंद पड़ा हुआ है। इसका उपयोग गर्मियों में किया जाता था क्योंकि ये ऊपर के मुकाबले नीचे ज़्यादा ठंडा रहता था और इसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था। ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सामने आपको वेंटिलेशन सिस्टम दिखाई देगा। गर्मियों में इन्हीं कमरों का उपयोग किया जाता था। दोस्तों, इस महल को बनने में 92 साल लगे। दोस्तों, ये जो बाहर आपको ऊंचा चबूतरा दिखाई दे रहा है, ये डांसिंग प्लेटफॉर्म था जहाँ पर नृत्य हुआ करता था। दोस्तों, इस महल के अंदर आपको दीवाने खास भी देखने को मिलेगा जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ में बैठते थे। दोस्तों, अभी हम महल के जिस हिस्से में आए हैं, यहाँ पर मेहमानों को भोजन कराया जाता था। ये अतिथियों के लिए भोजन कराने के लिए था। ये देखिए काफ़ी बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर मेहमानों को भोजन कराया जाता था। और यहाँ पर आपको छतों पर ये पेंटिंग भी दिखाई देगी। जो इसका मुख्य अट्रैक्शन है वो ये पेंटिंग बनी हुई है वो है। और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फव्वारे पर यहाँ पर रोज़ वाटर भर के रखते थे जिससे पूरे महल में रोज़ की महक रहती थी। अब हम आ चुके हैं रानी के कमरे में और दिखाते हैं कि अंदर से कैसा बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आपको रूम में काफ़ी अच्छी पेंटिंग दिखाई देगी। ये जो फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई है वो आपको यहाँ पर रूम में काफ़ी सारी बनी हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, फ्रेस्को पेंटिंग गीले प्लास्टर पर बनाई जाती थी। दोस्तों, दीवारों पर चूना और इमली का पानी मिलाकर लगाया जाता था। इमली का पानी इसलिए मिलाया जाता था क्योंकि वो एसिडिक होता था और फंगस नहीं लगता था। दोस्तों, जब दीवारें आधी गीली और आधी सूखी होती थी तब उन पर वेजिटेबल कलर लगाया जाता था और वेजिटेबल कलर बनाने के लिए उसमें बारिश का पानी मिलाया जाता था। बारिश का पानी इसलिए मिलाया जाता था क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स होते थे। दोस्तों, आपको ओरछा में यही टेक्निक देखने को मिलेगी जिसे फ्रेस्को टेक्निक बोला जाता था।
दोस्तों अभी हम आपको इस महल की बहुत ही आकर्षक पेंटिंग दिखाएंगे जो कि एक हाथी की पेंटिंग है। दोस्तों दूर से देखने पर यह हमें हाथी की आकृति दिखाई देगी, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि हाथी का हर हिस्सा 12 महिलाओं की आकृतियों से बना हुआ है। उसमें से कुछ संगीत वाद्य यंत्र बजा रही हैं जबकि अन्य को नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। आइए अब हम आपको दूसरे कक्ष में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यह कक्ष अंदर से कैसा बना हुआ है। दोस्तों इस महल के अंदर आपको सारे रूम एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई देंगे। ये एक दूसरे से जुड़े हुए इसलिए बनाए जाते थे कि हमला होने पर किसी को यह पता नहीं लगता था कि राजा कौन से रूम में है, और वो एक रूम से दूसरे रूम में होकर निकल जाते थे। और यहाँ पर हर रूम में आपको वेंटिलेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये जाली लगाई हुई है हवा के लिए, यहाँ से हवा आती थी और सूर्य का प्रकाश भी इन्हीं के द्वारा अंदर आता था। और यहाँ पर हर रूम में आपको ये पेंटिंग बनी हुई दिखाई देंगी। काफ़ी सुंदर पेंटिंग बनाई गई है इस महल के अंदर। दोस्तों इस महल का मुख्य आकर्षण इसके अंदर बनी फ्रेस्को पेंटिंग है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों इस महल के अंदर जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें आपको भगवान कार्तिक के और उनके मोर, गाय या गोदान के अनुष्ठान, मोर, महिलाओं या महापौर नायिकाओं के साथ साथ शाही दरबार के दृश्य भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के चित्र भी देखने को मिलेंगे। आइए अब इस महल के ऊपर के हिस्से में चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर क्या क्या बना हुआ है। दोस्तों ये महल काफ़ी विशालकाय महल बना हुआ है। आप देखेंगे काफ़ी भव्य महल है ये। आइए ऊपर से दिखाते हैं कि कितना बड़ा महल बना हुआ है। आपको ऊपर से इसका नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा महल है ये, और यहाँ पर आपको काफ़ी पर्यटक घूमते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अभी हम महल के जिस रूम में आए हैं ये रानी का रूम था। राजा मधुकर शाह की रानी जो थी उनका रूम था ये। इस कमरे में आपको काफ़ी सुंदर पेंटिंग दिखाई देंगी बनी हुई। ये देखिए ऊपर इसकी छतों पर काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। आइए अब आपको और अंदर लेकर चलते हैं। ये देखिए इसकी छतों पर काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है और ये पेंटिंग देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों इस कमरे को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई गई हैं और ये कमरा इस तरह से बनाया गया है क्योंकि जो रानी थी वो एक राम भक्त थी। और यहाँ पर आपको पीछे की तरफ हम दिखाते हैं ये जाली देखने को मिलेगी। यहाँ से राजा राम टेम्पल और चतुर्भुज टेम्पल आपको सामने देखने को मिलेगा। इस रूम को इस तरह से बनाया गया है कि रानी यहाँ से ही राजा राम के दर्शन कर सके। और राजा मधुकर शाह जो थे वो एक विष्णु के भक्त थे। तो ये जो सामने चतुर्भुज टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है ये विष्णु टेम्पल है। तो राजा यहाँ से विष्णु जी के दर्शन कर सकें इसलिए इस रूम को इस तरह से बनाया गया था। दोस्तों आइए अब आपको और ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ऊपर से यहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है। ये देखिए सामने ये नीचे का आपको नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर राजा बैठते थे और ये नीचे पूरे हॉल में नृत्य चलता था और प्रोग्राम होते थे, तो राजा यहीं से उन्हें देखते थे। ये देखिए नीचे बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। देखिए काफ़ी बड़ा महल है ये। और ये देखिए यहाँ से आपको चतुर्भुज टेम्पल और राजा राम टेम्पल का एक सुंदर नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई देगा। काफ़ी सुंदर लगता है देखने में ये। दोस्तों यहाँ पर ऊपर भी आपको जालीदार रूम दिखाई देंगे जिनसे हवा रूम के अंदर प्रवेश करती थी। और आइए चलते हैं अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर जो टॉयलेट बने हुए हैं वो कैसे थे। ये देखिए टॉयलेट में जाने के लिए रास्ता था। यहाँ पर सामने आपको दो गेट दिखाई देंगे, एक तो सामने है और एक राइट साइड में है। ये बाथरूम हुआ करता था राइट साइड में जो है। ये देखिए अंदर से बाथरूम हुआ करता था और ये अंदर ये टॉयलेट बने हुए हैं। जो राजा महाराजाओं के टॉयलेट्स होते थे वो ये बने हुए हैं। ये देखिए पुराने ज़माने में ऐसे टॉयलेट्स यूज़ होते थे। और ये जो आपको सामने हॉल दिखाई दे रहा है ये बाथरूम के बाहर बना हुआ है। ये भट्टी होती थी जिसके अंदर लकड़ी डाल के आग जलाई जाती थी और अंदर पानी गर्म होता था। ये पुरानी तकनीक होती थी पानी गर्म करने की। और ये देखिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी बाथरूम बना हुआ है जिसका उपयोग नहाने के लिए किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर ही नहाने के लिए बाथरूम बने हुए हैं। आइए अब आपको बाहर लेकर चलते हैं और बाहर ये आपको तोपखाना दिखाते हैं। यहाँ पर बारूद और तोप रखी जाती थी। जितने भी हथियार होते थे वो यहीं पर रखे जाते थे। ये देखिए सामने तोपखाना बना हुआ है जहाँ पर बारूद तोप रखी जाती थी। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने दिखाया आपको राजा महल। आप आइए यहाँ पर घूमने, काफ़ी विशालकाय महल है और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।